Hello my dear students, how are you all? Today we read chapter number 19 और आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो है हमारा सॉल्यूशन नंबर 17। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट 16 सॉल्यूशन नंबर देखा था और आज मैं आप लोगों को सॉल्यूशन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 17 करवाऊंगा। ठीक है ना, हम लोग पता है हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, है ना, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं। उससे पहले आप लोगों को जो है क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, कोशिश ये करिएगा कि आप लोग कैलकुलेटर का यूज़ बिल्कुल ना करें। ठीक है ना, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, अमाउंट छोटा बन गया थोड़ा सा, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है हम लोगों को, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2020 जो हम लोगों को गिवन है 1,76,000। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों को लिखा है टू परचेज, परचेज कितना गिवन है 6,83,000 और हम लोगों को परचेज यानी कि रिटर्न आउटवर्ड लेस रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड कितना है 22,000 सॉरी। तो हम लोगों ने लिखा 0,0,0,1 6,61,000 रुपीज़ हमारा। ठीक है, ये आया। ₹6,61,000 हमारा आ गया। ठीक है, अब हम लोगों को आगे क्या करना है, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आता है टू कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड हमें दे रखा है 24,000 रुपीज़ का। ठीक है, अब और कुछ चीज़ गिवन है कैरेज इनवर्ड के बाद, रेंट, डिस्काउंट, प्रिंटिंग, इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बेड डेब्ट्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल, ड्राइंग्स। ठीक है, और कुछ नहीं गिवन है। अब हम लोग सीधा सीधा लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारे पास 2,40,000 रुपीज़, 2,40,000 रुपीज़। ठीक है, बाय सेल्स, सेल्स कितनी गिवन है 9,20,000 रुपीज़ लेस रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड कितना है 13,000 रुपीज़। 0,0,0,7,1 सॉरी इसमें तो आएगा 9,07,000 रुपीज़। ठीक है, 20,000 माइनस 13,000, 9,07,000 रुपीज़। ठीक है, बाय, बस और कुछ नहीं आएगा। अब और कुछ भी नहीं है तो हम लोग सीधा इसका टोटल लगा देंगे प्लस 2,40,000 रुपीज़। तो इसका टोटल आता है हमारा 11,47,000 रुपीज़, 11,47,000 रुपीज़। अब इसमें से हम लोग 11,47,000 रुपीज़ इसका टोटल लगाएंगे 1,76,000 प्लस 6,61,000 प्लस 24,000
माइनस 11,47,000 तो हमारा आता है 2,86,000 रुपीज़ टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता है 2,86,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा, अमाउंट का कॉलम, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है, क्या लिखा हुआ है टू रेंट। ठीक है, तो रेंट हम लोग लिखेंगे 22,000 टू रेंट है हमारा 22,000। ठीक है ना, 22,000 रेंट है। डिस्काउंट है हमारा 37,500 टू डिस्काउंट 37,500। इसके अंदर अगर गलतियां भी होती हैं तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोगों को गलती पकड़ में आनी चाहिए। टू प्रिंटिंग 7,200 टू इंश्योरेंस 5,000 है हमारा 5,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है हमारे 14,000 रुपीज़ के। ठीक है, पोस्टर एंड कुरियर 62,000 टू पोस्टर एंड कुरियर 6,200। नेक्स्ट टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस 9,000 मिसलेनियस एक्सपेंसेस 9,000 रुपीज़ के। टू बेड डेप्स 4,000 रुपीज़। ठीक है, और कुछ नहीं है, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, अब ये वाला ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर आ जाता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट 2,86,000 रुपीज़। अब जो यहाँ पर होगा वो हमारा नेट प्रॉफिट होगा टू नेट प्रॉफिट। सबसे पहले हम लोग यहाँ की टोटल लगाएंगे 2,86,000 रुपीज़ 2,86,000 रुपीज़। यहाँ का टोटल लगाएंगे, आएगा हमारा 22,000 रुपीज़ प्लस 37,000 मतलब 22,000 रुपीज़ प्लस 37,500 प्लस 7,200 7,200 प्लस 5,000 प्लस 14,000 प्लस 6,200 प्लस 9,000 प्लस 4,000 इक्वल्स टू माइनस 2,86,000 तो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा आ रहा है 1,81,100 हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग करेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले एक फॉर्मेट बनाएंगे इसका। इस
साइड में लाइबिलिटीज़ आती है, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। स्टॉक कितने का था हमारा, 2,40,000 रुपीज़। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे डेटर्स भी हमारे एसेट्स होते हैं। डेटर्स है हमारे 2,20,000 रुपीज़ के। फिर लोन फ्रॉम साहिल हमारी लाइबिलिटी है, अच्छा बाद में लिखता हूँ मैं ये, ठीक है ना। और बिजनेस प्रेमिसेस है हमारी 3,90,000 रुपीज़ की। और फर्नीचर हमें गिवन है 15,000 रुपीज़ के, ठीक है। और कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे लाइबिलिटी साइड पर। कैपिटल हमें कितनी गिवन है, कैपिटल हमें गिवन है 5,25,000 रुपीज़। लेस करेंगे इसमें से ड्राइंग अगर होगी तो, ड्राइंग है जो कि है हमारी 19,100। तो 5,25,000 में से अगर हम लोग 19,100 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 5,59,000, ठीक है। फिर हम लोग इसके अंदर से नेट प्रॉफिट ऐड कर देंगे। नेट प्रॉफिट हमारा जो होगा वो होगा 1,81,100, ठीक है। 1,81,100 तो हमारा आ जाएगा 6,87,000, ठीक है। 6,81,000 आ जाएगा हमारा। अब लोन फ्रॉम साहिल था, लोन फ्रॉम साहिल, ठीक है। लोन फ्रॉम साहिल कितना है, 50,000 रुपीज़ का। और क्रेडिटर्स लिखेंगे हम लोग। क्रेडिटर कितने हैं हमारे, 1,28,000 रुपीज़ के। नेक्स्ट, और कुछ दे रखा है, और कुछ भी नहीं है, बस अब हम लोग इन दोनों साइड का टोटल लगा देंगे, ठीक है। 6,87,000 प्लस 50,000 प्लस 1,28,000 तो हमारा आता है 8,65,000 रुपीज़ इस साइड का टोटल, 8,65,000 रुपीज़, जो कि आंसर में आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सही है। अब इस साइड का टोटल भी लगा के देखेंगे, 2,40,000 रुपीज़ प्लस 2,20,000 रुपीज़ प्लस 3,90,000 रुपीज़ प्लस 15,000 रुपीज़। तो हमारा आ रहा है, इसका भी बिल्कुल सही है, 8,65,000 रुपीज़ का मतलब हम लोगों ने बिल्कुल सही क्वेश्चन करा है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि हम लोगों ने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट हम लोगों ने किस तरीके से बनाई है। मैंने आप लोगों को एक एक चीज़ सही तरीके से बताया है कि कौन कौन से अकाउंट के अंदर कौन कौन सी टर्म आती है। आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे तभी आप लोगों को ये सब चीज़ें आ पाएंगी, नहीं तो फिर ये आप लोगों के ऊपर से चला जाएगा, आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसके बाद हम लोग करेंगे। उसके बाद आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहें मेरे साथ साथ। अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे व्हाट्सएप पे या कॉल करके आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।